हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। बच्चों देखो, हमने बहुत सारी बातें इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं, समझ ली हैं, है ना। एंड आई होप कि आप सभी उन सभी वीडियोस को जो मैंने अपलोड करी हैं, पिछले वाली जो भी वीडियोस हैं, आप सभी ने उन वीडियोस को देखा है ना। और अगर आपने देखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आई होगी। अगर आई हो है तो अभी भी आप कमेंट करके बताओगे। देखो, अब हमारा जो एनसीईआरटी का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमारा जो लेसन नंबर जो 1 है, इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब बात समझना। अभी आपने इसके पहले पढ़ा था कि हम किस तरीके से किसी अपरिमेय संख्या को हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं, ये आपने पढ़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी अगर हमारे पास परिमेय संख्या है, बात समझना, हमारे पास अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो हम उसके दशमलव प्रसार, मतलब भाई दशमलव प्रसार आप कैसे करते हो? जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास 11/5 है, ठीक है, तो क्या करते हो? भाग देते हो यूं इस तरीके से करके, है ना। सॉरी, उल्टा हो गया। यूं इस तरीके से करके भाग देते हो, दशमलव आता है ना। तो चलो, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें इस तरीके से भाग नहीं देना है, या ये बात आप याद रखना, यहाँ पर हमें इस तरीके से भाग देने वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसी के लिए हम ये सारी की सारी जो हम ये जो फसाद है हम ये सारी पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। अब बने रहो मेरे साथ, पेन और कॉपी निकाल लो और चलो स्टार्ट करते हैं समझना और लिखना। देखो, तो अगर मैं आपसे सर ये कहूँ, ये कह रहा है कि दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ओके, तो मैंने कहा सर परिमेय संख्या, आपको याद आया? आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर परिमेय संख्या है ना, बात समझना। अब यहाँ से मैंने कहा कि सर मेरे पास अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या बेसिकली हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारी परिमेय संख्या, हमारे परिमेय संख्या में हमारी दो चीजें आएंगी क्या? एक हमारा आएगा शांत दशमलव। ये बताओ सर, ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? शांत दशमलव, और हमारा एक आएगा अशांत। एक क्या आएगा? अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। बोलो बोलो बच्चे, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? भाई यही बात तो मैंने कही थी कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को मिलाकर के हमारी क्या बनती है? परिमेय संख्या बनती है। तो हमने जैसे जैसे को उल्टा लिख दिया। अरे बात समझ में? यानी कि अब देखो क्या आपको करना है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि परिमेय संख्या दी रहेगी, बोलेगा कि उसको शांत दशमलव में कन्वर्ट करो या अशांत आवर्ती दशमलव में कन्वर्ट करो, या कोई अशांत आवर्ती या शांत दशमलव दिया रहेगा, बोलेगा कि उसको परिमेय संख्या में बदलो। बस इतनी सी बात आपको पढ़नी है। अब मुद्दा ये है कि अब सर कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या मेथड लगाया जाए कि हम बिना भाग दिए जो है हम अपने शांत या अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में, या परिमेय संख्या को शांत या अशांत आवर्ती दशमलव में हम बदल सकते हैं। अब मेरी पास समझना है। देखो, थोड़ा सा कुछ हम और बातें समझ ली। जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में मैंने पहले ही कुछ बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब थोड़ी सी हम कुछ बातें शांत दशमलव के बारे में समझते हैं। मैंने कहा सर कि मेरे पास है शांत दशमलव, शांत दशमलव। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा बात समझना। ओके, आपने कहा सर ये शांत दशमलव क्या? थोड़ी सी बातें को समझ लेते हैं। आपने कहा सर शांत दशमलव हमारी ऐसी दशमलव संख्या होती है कि जिसका अगर हम प्रसार करते हैं, बात समझना, कि जिसका जब हम प्रसार करते हैं ना, तो प्रसार करने पर, है ना, प्रसार करने पर क्या हो जाती हैं? ये शांत हो जाती है। शांत का मतलब क्या होता है कि पूर्णतः समाप्त हो जाती है ना। प्रसार करने पर पूर्णतः समाप्त हो जाती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार हमारा कहलाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर जैसे सर आप बता दो, मैं ये सब देखो पहले बातें बता चुका हूँ, थोड़ी सी बातें कुछ समझ लो अगर आप भूल गए हो तो। जैसे सर मैंने कहा 1.37, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा सर 1.2576, शांत हो गई, यहाँ पर खत्म, ठीक है। यहाँ तक आपके पास कोई परिमेय संख्या थी, आपने भाग दिया, खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से विभाजित हो गया, ठीक। अच्छा, ये हमने शांत दशमलव के बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब सर अब आ जाते हैं थोड़ा सा अशांत पर आ जाते हैं। ओके, कुछ कुछ बातें समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, है ना। अशांत आवर्ती दशमलव, मैंने आपको आवर्ती का मतलब बताया था। आवर्ती का मतलब क्या होता है कि जो बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करे, ठीक है ना। जैसे एक सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, ऊपर चढ़े नीचे आए, ऊपर चढ़े, इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं आवर्ती ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक, ठीक है। अपनी वैल्यू को बार बार दोहराना, ठीक है ना। जैसे ये वो लोलक वाला एग्जाम्पल देखिए, इस तरीके से जो घूमता है,
ठीक है, तो ये समथिंग वही है कुछ अशांत आवर्ती दशमलव। अब इसमें क्या होता है, इसमें सर ये होता है कि अगर हम इसको प्रसार करेंगे, प्रसार हम सर कब करेंगे, जब हम भाग करेंगे, जब हम डिवीजन करेंगे, तो प्रसार करने पर, प्रसार, इसे बात आपने अपनी कॉपी में लिख लो, प्रसार करने पर हमारी जो वो जो परिमेय संख्या होगी, है ना, पूर्णतः प्रसार करने पर हमारी जो परिमेय संख्या होगी, पूर्णतः शॉर्टकट में लिखते हैं, पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। तो सर क्या होता है, पूर्णतः समाप्त तो नहीं होती है, लेकिन अब क्या है कि ये एक फिक्स्ड, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू को बार बार क्या करती है, फिर से ये रिपीट है कि अंकों को क्या लिख दिया जाए, अंकों को पुनरावृत्त करती है, मतलब पुनरावृत्ति मतलब बार बार ये रिपीट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने कहा 0.1 2 1 2 1 2 1 ये डैश 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 ऐसे चलती रहेगी। या एक और देख लेते हैं, मैंने कहा 0.3333333, तो ये देखो ये शांत नहीं हुई, मतलब पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, हाँ, लेकिन ये अपने अंकों को बार बार क्या कर रही, रिपीट कर रही, बहुत अनंत तक ये चलती रहेगी। तो ऐसी दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब सर देखो इसको कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो आपका बुक है, जैसे ये जो आपका क्वेश्चन, तो इसको कभी कभी देखो ऐसे भी लिख देता है, ये लिख देगा, या तो ये लिखेगा या कुछ ऐसे करके लिख देगा 0.3 और इसके ऊपर लगा देगा बार, क्या लगा देगा, बार। बेसिकली हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं दंड, ये हमारा जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं दंड, है ना, ठीक है, दंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो क्या लिख देगा 0.3 बार, मतलब 0, अगर जहां पर भी आपने ये देख लिया 0.3 बार, तो इसका मतलब आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे 0.3333, इस तरीके से लिखोगे। अरे बात समझ में, ठीक है ना। जैसे मान लो ये है, ये वाला आप करके देख लो, ये वाला कैसे करोगे 0.12, देखो रिपीट कौन हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है ना, तो जो चीज रिपीट होता है उसके ऊपर हम ये दंड लगाते हैं, है ना, तो 1 2 1 2 1 2। अब आप चलो मेरे को ये बता दो, जैसे मैंने कहा कि सर मेरे पास ये है 4.5627272727, चलो सर आप इसको करके ऐसे बता दो, तो इसके ऊपर आप दंड लगाकर, इसके ऊपर आप बार लगा करके बताओ, कैसे बताओगे, कर लिया, देखो चेक करो। मैंने कहा सर 4.56 रिपीट क्या हो रहा है, 27 लिखा और मैंने इसके ऊपर लगा दिया बार। मैंने क्या कहा, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे कि जो भी ये नंबर आपकी यहाँ पर रिपीट कर रही है, जो भी संख्या आपकी रिपीट कर रही है ना, आप केवल उसी के ऊपर अपना ये दंड लगाओगे, दंड लगा दिया भाई, लो दंड, लो भरो दंड, ठीक है। आगे इतनी बातें समझ में, चलो तो आपको सर शांत दशमलव समझ में आ गया, आपको अशांत आवर्ती दशमलव समझ में आ गया। एक और आप पढ़े थे अशांत अनावर्ती दशमलव, तो सर अशांत अनावर्ती दशमलव हमारी वो कोई परिमेय संख्या नहीं देती थी, याद है ना, आपको बातें याद है ना। चलो सर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ओके। अच्छा अब एक टॉपिक यहाँ से थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि अब देखो, अब मेरा इस टॉपिक का, मैंने आपको बताया कि मेरा इस टॉपिक का मेन पढ़ने का मतलब क्या है, आपको यही बताना है कि आप किसी भी परिमेय संख्या को किस तरीके से आप अशांत आवर्ती दशमलव में या शांत आवर्ती या शांत दशमलव में, या फिर किसी शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव को आप किस तरीके से परिमेय संख्या में बदलोगे, यही आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। तो अब आपको सर इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ हमारा कोई परिमेय संख्या होगा तो उसको हम शांत दशमलव में या शांत आवर्ती दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे किया जाए कन्वर्ट, कौन सा ऐसा तरीका, हमें वही तरीका तो सीखना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमें क्या सीखना है, इस वीडियो में हमें वही तरीका सीखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं उसकी। ओके बच्चे देखो समझते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है, पेन कॉपी निकाल करके रखे रहो, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, जो भी आपकी बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से समझना है, वीडियो बड़ा होता है, वीडियो छोटा होता है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, बड़े और छोटे वीडियो से आपको नहीं मतलब होना चाहिए, ओके। देखो तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं शांत दशमलव की, ठीक है, शांत नहीं होता, बेसिकली शांत कहते हैं इसे, है ना, शांत दशमलव की। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि आप मेरे को कोई शांत दशमलव का 2-3 एग्जाम्पल बताओ, आप क्या बताओगे। जैसे एनसीईआरटी का ही हम लेते हैं, बात करते हैं। जैसे फर्स्ट कहता है कि आपके पास मान लो कोई एक शांत दशमलव है 0.375, कैसे पढ़ते हैं 0.375, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं
104 है ना, 104 ऐसे पढ़ते हैं इसको। तीसरा एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, ठीक है, कैसे क्या दिया है, 0.0875। बात समझना, हम यहाँ फिलहाल हम इतना ही एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगर मैं आपसे बच्चे ये कहूँ कि आप इस दशमलव, ये देखो ये बेसिकली हमारी शांत दशमलव प्रसार है ना, फिक्स हो गई यहाँ तक, तो हमारी ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर हम सर आपसे ये कहें कि भाई आप इसको परिमेय संख्या में बदलो, आप इसको परिमेय संख्या में बदलो, तो आप क्या करते थे? आप मेरे को ये बताओ क्या करते थे? आपने कहा सर मेरे पास है 0.375 है, तो सर हमें सर क्या बताया गया है, सर मेरे जो गुरु जो हैं वो बताए हैं ऐसे कि 0.375। अब देखो दशमलव यहाँ पर है तो हमें दशमलव को लाना होता है यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 3 जीरो, मतलब कि 1000। तो हम क्या करेंगे सर, हम 1000 से ऊपर गुणा करते थे और 1000 से नीचे गुणा करते थे। सर मेरे टीचर तो ऐसे ही बताए हैं। बहुत सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही सर सभी को बताया गया है, ठीक है। तो अब जैसे आप ऐसे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 375, ठीक है, 375 बटे 1000। आ गई मेरी बात समझ में? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 375 बटे 10 के घात 3। तो बदल गया ना, आ गया ना, आपने शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदल दिया। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझना बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। आपने कहा सर समझ में आ रहा है, ओके। आपने कहा सर मेरे पास एक और नंबर है 0.104। सर कैसे करेंगे, तो सेम वही काम सर करेंगे। दशमलव भी यहाँ पर है, दशमलव को हमें लाना है 1 2 3 यहाँ पर लाना है सर। तो यहाँ पर लाने के लिए हमें 3 जीरो की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा सर 3 जीरो यानी कि 1000 का ऊपर गुणा 1000 का नीचे गुणा, तो ये मेरा हो जाएगा 104 बटे 1000 हो जाएगा क्या, कितना हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात सुनिए, एक सर ये ले लेते हैं, एक थर्ड वाला ले लेते हैं 0.0875, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम लोग समझते चल रहे हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं शांत दशमलव की। आपने कहा सर अब देखो 1 2 3 4 है, हमें दशमलव यहाँ पर लाना है, दशमलव यहाँ का लाना है, मतलब कि हमें 1000, हमें 4 जीरो चाहिए। 4 जीरो का मतलब ऊपर गुणा करेंगे, 4 जीरो का नीचे गुणा करेंगे, मतलब कि मेरे पास हो जाएगा कितना, मेरे पास हो जाएगा 875 है ना, और बटे 4 जीरो यानी कि 1 2 3 4। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 875 बटे 10 के घात कितना हो गया, 4 हो गया। इतनी बातें आ रही हैं क्या समझ में? तो आपने सर ये कंक्लूजन निकाला। देखो अब इसके करने का एक मतलब है, एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक सी चीज़ों के बारे में बताता है, बहुत ज़्यादा बेसिक समझाता है एनसीईआरटी, है ना। बस बच्चे क्या है कि उसको समझना नहीं चाहते हैं। तो आपने कहा सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको ये सब सारे के सारे रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्याएं दिख रही हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, यानी कि ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि अगर किसी परिमेय संख्या के बटे में, है ना, अपॉन में, हर में, ठीक है ना, अगर किसी परिमेय संख्या के हर में 10 है या 10 का कोई भी घात है, या 10 का कोई भी घात है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक शांत दशमलव प्रसार मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हुई? आप यहाँ से एक कंक्लूजन लिखो। ओके बच्चे, यहाँ से बात समझना। तो आपने सर कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन मतलब कि आपने सारांश क्या बताया कि सर वो सभी परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, वो सभी परिमेय संख्याएं हमारी शांत दशमलव प्रसार देंगी। मतलब कि वो सभी परिमेय संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार देंगी जिनका हर 10 या 10 की घात कुछ भी हो। तो आपको सर इतनी बात समझ में आ गई, आप ये बात नोट डाउन कर लो। आपने सर इतना कह दिया कि अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका जो हर है वो 10 है या 10 की घात कुछ भी है, 10 की घात 4 है, 10 की घात 3 है, 10 की घात 5 है, कुछ भी है, तो वो सारी की सारी परिमेय संख्या हमारी कैसी होंगी, वो सारी की सारी हमारी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार देंगी, है ना, शांत दशमलव संख्याएं हमारी होंगी। इतनी बात सर समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात और यहाँ समझना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ना, एक बात और समझना। अब अगर सर क्या हो कि मेरे पास ये जो था ना 375 बटे 10 के घात, ये जो मेरा जो ये वाला था ना, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, थोड़ा सरल करते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास ये था, बात समझना यहाँ से 375। अभी हमारा ये शांत दशमलव का ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको एक फाइनल कंक्लूजन मिलेगा। बस फिलहाल अभी ये फर्स्ट कंक्लूजन है, फर्स्ट सारांश है। आपने कहा सर मेरे पास इतना था 375 बटे 10 के घात 3। अब इसको हम थोड़ा सा सरल करते हैं। तो सरल करने का तरीका क्या, आप चाहे ऐसे 5 से काटो, या फिर सर देखो एक और तरीका क्या होता है कि आप 375 का निकाल लो गुणनखंड। तो बेसिकली ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से डायरेक्टली हम ले जाते हैं, तो 5
सत्ते 35, 36, 37, 2 बचा 25। ये बेसिकली 5 से फिर से चला जाएगा, जिससे आसान लगे आप उससे काट लो, है ना। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 25। ये 5 से फिर से चला जाएगा, 5 तिहाई 15, ये 3 से। ओके, तो आपने कहा सर 375 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 बटे, अब देखो ये 10 है, बात समझना बच्चे, ये 10 है, ठीक है। तो 10 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 बचे 10 और 5, तो 10 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 5, और इसके घात में कितनी है? 3 है। बात समझना है यहाँ से, ठीक है। प्रॉब्लम सर है तो आप कमेंट करके बताना, देखो बात समझ दो। अब आपने कहा सर इसको थोड़ा सा हम ओपन कर दें, क्या कर सकते हैं? तो 5 गुणे 5, गुणा मत करो, ऐसे ही छोड़ दो ना, कभी कटना है, देखो सब अभी कटेगा, बटे 2 कितनी बार है सर? 2 की घात कितनी है? 3 है, तो 2 कितनी बार? 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अच्छा 5 कितनी बार है सर? 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब बात समझो, आपने 5 से ये 5 काटा, ये 5 से ये 5 काटा, ये 5 से ये 5 काटा, क्या मिला आपको? आपको मिला 3 बटे 2 के घात क्या मिल गया? 2 की घात 3 कह सकते हैं, 2 की घात 3 मिला। अच्छा आपको इतना मिला, अभी बात समझना है यहाँ से, अभी ये चीज़ खत्म नहीं हुआ। ओके, एक सर हम और लेते हैं, हमारी जो लास्ट वाला था, थर्ड वाला जो पोर्शन था, ये देखो थर्ड वाला ये जो आया था 875 बटे 10 के घात 4, लास्ट यहाँ से आप बात समझना, ठीक है। कितना है सर? मेरे पास है 875, दिख रहा है ना, 875 बटे 10 के घात 4। देखो 875 को फिर से हम देखो कैसे लिख सकते हैं, तो 875 यहाँ से देखो, अभी आपको एकदम मस्त सा एकदम कंक्लूजन मिलेगा, खुश हो जाओगे एकदम, है ना। तो आपने कहा 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा? 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 36 37 2 बचा 25, फिर ये 5 से ले जाओ आप, तो 5 तेईस 15 और 2 17 बचा 25, फिर ये 5 से ले जाओ तो 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से ले जाओ, कितना आया? 1 आ गया। ओके, तो अपने सर कुछ ऐसा किया कि 875 को मैंने सर कुछ ऐसे लिख दिया, क्या? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 बटे 10 के घात 4 है, तो 10 के घात 4 को आप कैसे लिख दो? 2 गुणे 5, 10 की घात, और इसके इस पूरे की घात क्या? सॉरी, इस पूरे की घात है कितना? 4। ये बात समझ में आ रही है ना? बहुत आसान है, ये 10 है, 10 को आपने क्या लिख दिया? 2 गुणे 5, और इस 10 की घात कितनी थी? 4, तो मैंने 10 की घात ऐसे लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, देखो अभी 5 से 5 अभी नीचे वाले कटेंगे, और ये 2 देखो 2 की घात 4, तो हम इसको ऐसे लिख ले, 2 की घात 4 गुणे 5 कितनी बार है? 4 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल, कितना बचा सर? आपके पास बचा 7 बटे 2 के घात 4 गुणे 5, और 5 की घात हम क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब अगर सर यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे अगर 5 के घात अगर हम 0 कर लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? याद रखना बच्चे, अगर आपको नहीं पता है कि अगर कोई संख्या है x और x के घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। कोई भी बड़ी हो, जैसे आपने कहा सर मेरे पास 1000 है, तो मेरे पास 1000 है, तो सर क्या होगा? कोई बात नहीं, इसकी भी घात आप 0 कर लो, कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा इसकी वैल्यू। अरे बात समझ में? तो भाई 5 के घात 0, 5 के घात 0 का मतलब 1, 2 के घात 3 का 1 में गुणा करो कितना आएगा? 2 के घात 3 ही आएगा। ओके, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, तो देखो अब यहाँ से फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं ना। अच्छा, और मैंने आपसे कहा कि आपने सर ये कहा कि मेरे पास जो ये जो 375 बटे 10 के घात 3 था, 375 जो था, 375 देखो आपने कहा ना कि 375 बटे 10 के घात 3 था, वो हमारी एक शांत दशमलव थी। फिर मैंने कहा कि सर 875 बटे 10 के घात जो 4 था वो भी हमारी एक शांत दशमलव थी, यानी कि ये सारी की सारी हमारी संख्याएं कैसी हैं? शांत दशमलव की हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसी परिमेय संख्या, बात समझना, ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर, ठीक है ना, जिसका हर जो है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का हो, तो ऐसी परिमेय संख्याओं से हमें शांत दशमलव प्रसार ही हमें मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? बात समझो, इतनी बातें आप पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया? देखो सर इसका कंक्लूजन हम समझ लेते हैं। अगर मेरे पास x कोई ऐसी परिमेय संख्या है ना, बात समझो, मेरे पास x कोई, ये मान लो मेरे पास x कोई एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, और आपको पता है कि ये आपको किससे मिला है, ये आपको पता है ना, ये आपने अपनी कॉपी में लिखा है ना, ठीक है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने देखो x को कुछ इस तरीके से काट पीट करके कुछ इस तरीके से मैंने व्यक्त कर दिया, जहां q अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी अगर परिमेय संख्या और आपने उसको सॉल्व किया
किस तरीके से सॉल्व करेंगे अभी हम बाद में समझेंगे। आपने उसको सॉल्व किया और उसका जो हर है वो इस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में? 2 के घात n गुणे 5 के घात m के फॉर्म में। अब आप सर कहो यहाँ n और m का मतलब क्या है? n का मतलब है कोई भी वैल्यू, कोई भी मान रख लो, है ना, और m का मतलब है कोई भी मान रख लो, ठीक है। तो अगर ये 2 के घात m मतलब अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो आपने n रखा, अगर मान लो n आपने 1 रखा, तो m जो है वो n 1 को छोड़ करके कुछ भी 2 3 4 कुछ भी रख दो। आ रही बात समझ में? तो यानी कि अगर इस तरीके से जो भी आपकी अगर परिमेय संख्या होगी, तो सर आप बोलोगे कि इस तरीके की हमारी जो परिमेय संख्याएं होंगी वो हमें एक शांत दशमलव देंगी। बस इतनी बातें, है ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को अगर आप भूल जाओ, अगर आप ये मैंने जो भी ऊपर की जो भी चीज़ें बताई, अगर आप इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि अगर आपका कोई भी परिमेय संख्या अगर इस फॉर्म में है, बात समझना, अगर आपका कोई भी परिमेय संख्या अगर इस फॉर्म में है, ठीक है ना। कैसे? आपने कहा कि सर मेरा जो परिमेय संख्या है वो कुछ ऐसे है, p बटे q के पावर m, और मतलब ऐसे कह लो p बटे 2 के पावर m, या n कह लो, कुछ भी कह लो, n और गुणे 5 की घात m। अगर इस फॉर्म में है तो सर हम कहेंगे कि ये हमारी जो होगी वो एक शांत दशमलव का मतलब हमारी एक ये शांत दशमलव संख्या देगी। सिंपल, इतनी बातें आप याद रखो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बच्चे? ये आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मेरे को ये बातें क्लियर हो गई। तो आपने कहा सर शांत दशमलव कैसे पहचाना जाए? तो या तो जिसके हर में केवल 10 हो या 10 की कुछ घात हो, या अगर 10 नहीं भी है, अगर मान लो 2 की घात n है इंटू 5 की घात अगर m है, n और m का मतलब आप जान रहे हो, ठीक है, तो भी हमारी ये क्या होगी? तो इस टाइप की हमारी, बस इतना याद रख लो कि इस टाइप की हमारी जो दशमलव होगी वो हमारी शांत दशमलव होगी। बस इतनी सी बात है। आप सारी बातें भूल जाओ, क्या रामायण क्या महाभारत बताया गया वो सारी बातें भूल जाओ, बस आप इसको याद रखो, ठीक है सर। इतनी बातें क्लियर है? ओके सर, मिटाया जाए इसे, नोट डाउन कर लिया है, कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, आई होप आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं इसे। तो सर अब अशांत आवर्ती दशमलव सर कैसे पहचाना जाए? बहुत आसान सी बात है। मैंने कहा सर यदि, ठीक है, यदि x कोई परिमेय संख्या है, यदि x कोई परिमेय संख्या है, बात समझना, बहुत ही आसान से शब्दों में, जिसका हर, भाई परिमेय संख्या तो अंश और हर होगा ना, अंश और हर से ही तो मिलकर के परिमेय संख्या बनती है, जिसका हर 2 के घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं है ना। आगे बात समझ में, जिसका हर 2 के घात n गुणे 5 की घात के रूप में नहीं है या नहीं बन सकता। पहले हम कोशिश करेंगे बनाने की, मे भी नहीं होगा तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना, या नहीं है या नहीं बन सकता या नहीं हो सकता, ठीक है। क्या लिख रहे हैं भाई, दिमाग पगला गया है क्या मेरा? नहीं बन सकता है तो क्या कहेंगे हम उसे मतलब ऐसी हमारी जो परिमेय संख्या होगी वो हमारी, है ना, क्या होगी? नहीं बन सकता है अशांत लेकिन आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। ओके, बस ये आपका इतना सा कंक्लूजन है। ओके, अब जिन बच्चों को लगता है कि ये बहुत लंबा चौड़ा, सर ने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा महाभारत बता दिया, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक ऐसे समझ लो। क्या है? मैंने कहा सर मेरे पास x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, यदि q, है ना, q हमारा कुछ ऐसा है क्या, 2 के घात m गुणे 5 की घात n, कुछ भी ले लो, n m कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि q अगर हमारा इतना है, इसके बराबर है, 2 के घात m कुछ ऐसे इसके बराबर हो गया, तब क्या मिलेगा हमें? शांत दशमलव। बस इतनी सी बात याद रख लो। जिन बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा महाभारत बड़ा सा चीज़ ये बता दी है सर, शांत दशमलव। यदि x बराबर, मान लो मैंने कहा सर मेरे पास p अपॉन क्यू, भाई ये भी तो हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो दोनों होंगी, लेकिन कौन शांत कौन अशांत? देखो, यदि q बराबर नहीं है किसके, 2 के घात n गुणे 5 की घात m के, तब अशांत आवर्ती दशमलव। बस इतनी सी बात आप
याद रख लो, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ये लंबा चौड़ा महाभारत सर ने बता दिया है। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई, तो ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में, जो कि आपका लास्ट एक्सरसाइज है, और बहुत ही अच्छे से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाला है, ठीक है ना। बस आप बने रहो मेरे साथ, और जब भी आप वीडियो को देखना स्टार्ट करते हो, हमेशा आप पेन और कॉपी को हमेशा निकाल करके अपने नोट्स को बनाया करो, ओके ना। जो भी मैंने चीज़ें जो भी बताया करा है ना, करता हूँ, उन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करो, ओके सर। तो मिलते हैं आपको हम प्रश्नावली 1.4 में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, और जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत है, आप उसको कमेंट के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू, जैसे हाँ ठीक है, अभी बताया जाएगा कि कैसे करना है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया करो, ठीक है। चलो सर, मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए।